ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਮੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵੀਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਕਸ ਤੇ MCQs ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ। ठीक है, अज एक वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, थोड़ा टाइम पहला ही हुई है MCQ की सैकेंड वीक की सैप्टंबर मंथ की। वो जरूर तुसीं अटैम्प्ट करके देखनी है, तुहानूं पता लग जूगा, थोड़ा सैल्फ एनालिसिस तुसीं कर सकते हो कि तुहानूं पता लग जू तुसीं कित्थे क स्टैंड करते हो, है ना। अपने मार्क्स जरूर शेयर करियो एंड दे उत्ते कमेंट्स दे विच कि किन्ने तुहाडे मार्क्स आए उहदे विच। ओके है जी, चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आपां शुरू करते हैं अपना सैशन। फस्ट न्यूज़ है, सब तो पहला आपां इंपॉर्टेंट डेज तो न्यूज़ करते हैं। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਫਸਟ ਏਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫਸਟ ਏਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो यह भी तुसीं याद रखना। इस बार कदों मनाया गया? 12 सैप्टंबर नूं फस्ट एड डे। अच्छा, फस्ट एड का की मतलब हुंदा है? जो मान लो कोई भी परसन नूं इंजरी लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हॉस्पिटल लैके जाण तो पहलां आपां घरे ही उहनूं जो उपचार दिंदे आ, जां मान लो रोड से किसी सੱਟ फेट लग गई, हॉस्पिटल लैके जाण तो पहलां जो आपां उहनूं हैंडल करदे आ कि जिवें लाइक उहदा खून रोकण लई जां कुछ भी फस्ट एड किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो वो जिहड़ा उपचार जिहड़ा हस्पताल च पहुँचाण तो पहलां मरीज़ नूं दित्ता जांदा, दैट इज़ कॉल्ड एज फस्ट एड। उहनूं ही कहने आपां फस्ट एड। ठीक है, कि एड देखो, एड का मतलब ना हैल्प हुंदा, वैसे हैल्प हुंदा। देखो फस्ट हैल्प लाइक जिहड़ी पहली आपां हैल्प करते है ना, वो फस्ट एड हुंदी है। तो याद रख लियो 2000 ईयर दे विच जिहड़ा ये स्टार्ट होया सीगा, ये भी तुसीं याद रखना है। अच्छा, इनू स्टार्ट किया किहने? स्टार्टड बाय IFRC। अच्छा, दी फुल फॉर्म की हुंदी है जी? इंटरनैशनल फैडरेशन ऑफ रैड क्रॉस ते होर किहदे नाल मिल के? क्रिसेंट सोसाइटीज़। ठीक है, ये मिल के की ये स्टार्ट है जोड़ा किया गया। ठीक है, इनू याद रख लियो तुसीं, याद रखना इंपॉर्टेंट डे 12 सैप्टंबर का फस्ट एड डे। अच्छा, उस तो बाद की गल करिए जी आपां नैक्सट दी शिक्षक पुरब है ना, जिहड़ा 8 तो लैके 25 सैप्टंबर 2020 तक है जिहड़ा सैलीब्रेट किया जाऊगा शिक्षक पुरब। ये याद रखना तुसीं, जिहड़ी नवीं अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उहनूं अगे लैके जाण दे लई, फॉरवर्ड लैके जाण दे लई जिहड़ा इहनूं सैलीब्रेट किया गया। ठीक है, अच्छा, की इहदे लई 2 डे की ई कॉन्फ्रेंस हुई काहदे ते? स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। ठीक है, नाम याद रख लियो, 2 डेज़ की ई कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, कनकलेव भी कह सकते हैं। अच्छा, विरचुअली हैल्ड हुई। देखो तुहानूं पता ही है कि सारा कुछ विरचुअली हो रहा। हुण विरचुअली का मतलब तुहानूं पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद तुहानूं मैं दसता पहला ही। अच्छा, एड्रैस किहने कीता इस जिहड़ी कॉन्फ्रेंस नूं? नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखना है शिक्षक पुरब। अच्छा, हुण गल आई इंपॉर्टेंट डेज़ की, तो आपां सारे दे सारे सैप्टंबर मंथ के जिहड़े भी इंपॉर्टेंट डेज़ ने उहनूं आपां रिवाइज़ कर लैंदे आ पहले तो लैके। अच्छा, सब तो पहला 1 तो लैके 7 सतंबर तक नैशनल न्यूट्रीशन वीक मनाया गया। 1 तो लैके 7 सैप्टंबर तक की मनाया गया? नैशनल न्यूट्रीशन वीक 2020। अच्छा, तो मोदी जी ने मन की बात च ऐलान किया कि सैप्टंबर का जिहड़ा पूरा का पूरा मंथ है एज आ न्यूट्रीशन मंथ मनाया जाऊगा। तो यह भी याद रखना है। 5 सतंबर उस तो बाद आपां पहला 2 ते आए ने कोकोनट डे। 2 सतंबर को किहड़ा डे मनाया गया? कोकोनट डे। भी याद रख लियो। 5 सतंबर ते आए ने, दैन आपां 5 सतंबर को नैशनल टीचर्स डे मनाया गया तो इंटरनैशनल चैरिटी डे मनाया गया। ठीक है, जिहड़ा टीचर्स डे है 1962 के विच मनाया जाना स्टार्ट होया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे की एनिवर्सरी ते सैलीब्रेट किया जाता, जिहड़े कि अपने फस्ट वाइस प्रैजीडेंट सी ते सैकेंड प्रैजीडेंट सी। 1954 के इन्होंने भारत रत्न भी मिलिया। ठीक है, इंटरनैशनल चैरिटी डे की जे मैं गल करा 2012 के स्टार्ट होया। मदर टैरेसा की डैथ हुई सी। ठीक है, उनके करके दिता जाता है, मतलब वो करके मनाया जाता है। मदर टैरेसा जी नूं 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ नोबल पीस प्राइज़ भी मिलिया सी। तो ये पॉइंट तुसीं इत्थों लिंक करके याद रख सकते हो। अच्छा, कुछ को होर इंपॉर्टेंट डेज़ की गल कर लेने। 7 सतंबर जी, 7th of September की जे मैं गल करा इंटरनैशनल डे ऑफ क्लीयर एयर फॉर ब्लू स्काईज़, ये मनाया गया, फस्ट टाइम मनाया गया। अच्छा, 8 सैप्टंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनैशनल लिटरेसी डे है जिहड़ा सैलीब्रेट किया गया यूनैस्को द्वारा। ठीक है, यूनैस्को नाल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सारी मैं तुहानूं कराई सी जदों ये तुहानूं मैं न्यूज़ कराई सी।
ठीक है जी। ये सारे के सारे डेज तुसी याद रखने हैं, बिल्कुल भी भुलने नहीं हैगे। अगर अगे वाले आप इंपॉर्टेंट डेज की गल करते हैं, इस तो बाद तुसी की याद रखना है जी, 9 ते 10 की भी गल कर लें। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटैक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है, ये मनाया गया, ये भी तुसी याद रख लियो। उस तो बाद 10 सितंबर की जे मैं गल करा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। ਇਹਦਾ थीम भी सीगा वर्किंग टुगैदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है। ये सारे डेज हो गए। इस तो बाद हुण तुसी 12 ते आ जाओ, 12 वाले डेज भी तुसी याद रखने हैं। वर्ल्ड फस्ट एड डे मनाया जाता है, ये भी याद रख लियो। शिक्षक पुरब भी याद रखना है। सारे के सारे डेज की गल है जी हो गई है। चलो जी, नैक्सट आ गया अपना बैंकिंग सैक्टर। बैंकिंग सैक्टर तो की याद रखना, ICICI हैगी बैंक बारे, ठीक है। रीसेंटली इन्होंने की लॉन्च किया जी, अ स्टार्टअप 2.0 फॉर स्टार्टअप्स ते एंटरप्रेन्योर्स ਲਈ। अच्छा, इन्होंने स्टार्ट की किया आह स्टार्टअप 2.0 किहदे ਲਈ स्टार्ट किया, ये मुरे ना इत्थे ए नहीं हैगा, आई है ऐदा। ये एक्चुअली बोल के रिकॉर्ड आप कर लें तो फिर समटाइम कुछ ना कुछ मिसटेक ये रह जाती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई स्टार्टअप मैं लिख दिनी हाँ, आई स्टार्टअप 2.0, ठीक है, इदा है ये तुसी नोट कर लियो। ICICI बैंक ने लॉन्च किया, किहदे लई है, स्टार्टअप ते एंटरप्रेन्योर्स लई है, ठीक है। जिहड़े भी नवे स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स हुंदे ने, ठीक है, कि अकाउंट वगैरह कोई ओपन कराना है, लोन वगैरह लेना, तो उहदे रिगार्डिंग है जिहड़ा ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया। अच्छा, ICICI बैंक तो प्रीवियस डेज दे विच एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ते बहुत यूनीक जी न्यूज़ आई सी, जे तुहानूं याद होवे, कुछ याद हैगा, सैटेलाइट्स नाल रिलेटेड सीगा। थोड़ा हिंट दे दिंदी है तुहानूं कि ICICI बैंक ने यूज़ सैटेलाइट जिहड़ा डाटा भेजदी है, सैटेलाइट डाटा इनू यूज़ करनगे फार्मर्स की क्रेडिट वर्थीनेस नूं चैक करन दे लई, ठीक है। ये न्यूज़ ICICI बैंक तो आई सी प्रीवियस डेज दे विच, याद रख लेना। ये तो होर की याद रख सकते हो, 1994 दे विच ये बनिया सी, मुंबई दे विच इहदा हैडकुआटर है। तो इहदे जे MD ते CEO की आपां गल करिए, कौन है जी, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, ठीक है। ये नाम याद रख लियो, बहुत ईजी है रखना, है ना। ओके आ, चलो अगले तो चलते हैं जी रैंकिंग एंड इंडैक्सिस ते। रैंकिंग एंड इंडैक्सिस तो क्वेश्चन है अपना, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 ये की है, टॉप ते कौन है, गुजरात। अच्छा, जी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 है, ये अपने पहले 3 याद रखने ने। पहले तो कौन है, गुजरात हो गया, है ना। दूजे ते कौन है, बिहार। तीजे ते कौन है, महाराष्ट्र, ये भी याद रख लियो। अच्छा, इन्हू जारी किने किया, बाय DPIIT। अच्छा, दी फुल फॉर्म की है जी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। दोबारा बोल दिनी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये याद रख लियो। अच्छा, ये तो गल होगी स्टेट्स की, स्टेटां की मतलब राज्यों की। जे आप यूनियन टैरेटरी केंद्र शासित प्रदेशों की गल करिए, वो अंडेमान निकोबार की है, टॉप के उत्ते है, ठीक है। गुजरात के स्टैटिक फैक्ट की जे आप गल करिए, CM कौन ने, विजय रूपानी। अच्छा, विजय रूपानी तो माड़ा स्टक कर दें आप। विजय रूपानी तो प्रीवियस डेज के न्यूज़ आई सी, रथ COVID-19 विजय रथ सीगा, हाँ जी, COVID-19 विजय रथ इन्होंने रवाना किया सी, विजय रथ, ठीक है। इनू रवाना किया 5 जिलों तो, ठीक है, अपनी विरचुअली किया, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया, COVID-19 के रिगार्डिंग है जी इन्हें अवेयरनैस फैलाने का काम सीगा, ते बाकी हौली हौली बाकी दे एरियाज़ भी ये कवर करूगा, ठीक है। विजय रूपानी जी ने ही किया सीगा, मैं तुहानूं MCQs दे विच भी रिवाइज कराया सी। अच्छा, गवर्नर की जी आप गल करिए, आचार्य देवव्रत, ठीक है। कैपिटल हैगी है जी, तुहानूं पता ही है सबनूं, गांधीनगर, गांधीनगर। अच्छा, चीफ जस्टिस याद करी जाइए, नाल भी तो जोड़े पिछे करा रही हो तो करने ही करने हैं, विक्रम नाथ याद रखना है। अच्छा, गुजरात तो होर की याद रखना है, सब तो वड्डा जिहड़ा मतलब कोस्ट लाइन है, सब तो लार्जेस्ट है, वो जी गुजरात की ही है। तो एक इत्थे गिर नैशनल पार्क भी हैगा, ये भी तुसीं इहदे तो याद रख सकते हो, ठीक है। नैक्सट जी न्यूज़ है अपनी नैशनल न्यूज़ नेगी, आंध्रा प्रदेश, आंध्रा प्रदेश ने किहड़ी स्टार्ट की है जी स्कीम, YSR आसरा स्कीम, है ना। जिवें कि मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया, YSR आ गया, अखां बंद करके आंसर आंध्रा प्रदेश ला दो उहदा। तो इत्थे भी YSR आसरा स्कीम है, तुहानूं पता तो लग ही गया, वो आंध्रा प्रदेश की है। किहदे लई है, सैल्फ हैल्प ग्रुप विमेन दे हुंदे ने ना, जिहड़े सैल्फ हैल्प ग्रुप उन्हां दे लई है ये, ठीक है। 8.71 लाख विमेन, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी विमेन लोग ये कवर किए जाएंगे, ये भी तुसीं याद रख लेना। बजट है जोड़ा काफ़ी सारा आऊगा ये,
27,168 करोड़ का। देखो बजट हुंदा ना जिहड़ा हरेक दा याद रखण दी लोड़ नहीं हुंदी, किसे किसे दा हुंदा हैगा, ये जस्ट तुहानूं दस्सण लई हुंदा है, ठीक है। हरेक दा नोट करन दी लोड़ नहीं हुंदी कि बजट किन्ना आया, ठीक है। विमेन दे अकाउंट 'ਚ पैसे जाणगे जी 4 किश्तां दे विच। इस तरीके नाल विमेन जिहड़ियां कि सैल्फ हैल्प ग्रुप दी पार्ट्स हुंदियां ने उन्हां नूं इंडिपेंडेंट करन दे लई है ना, तां उन्हां दे लई है, विमेन दे लई है। देखो एक तुहानूं होर चीज़ दसदी हां, कोई भी स्कीम कोई भी डे जिहड़ा विमेन नाल रिलेटेड आ गया, ठीक है, अपना होर हो गया अपना एजुकेशन नाल रिलेटेड आ गया ते इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड आ गया। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਰਿਲੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ YSR ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। YSR ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ YSR ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਪਲੱਸ, ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। CM ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਸਵਾ ਭੂਸ਼ਣ ਹਰੀਚੰਦਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ 18 ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 18ਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟਲ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕੁਰਨੂਲ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 25 ਨੇ। ਅੱਛਾ, 25ਵੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਂਚਡ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰੂਦ ਪੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਫ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਸੁਖ ਮੰਦਾਵੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਦ ਪੋਰਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ, ਰਿਡਰੈਸਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਰੂਦ ਦੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਹ ਸਰੂਦ ਪੋਰਟਸ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਚ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫॉर ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰਿਡਰੈਸਲ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਟਸ ਲਾਈਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰਿਡਰੈਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਰੂਦ ਪੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਨੇਵੀ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਰਮੀ ਡੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਨੇਵੀ ਡੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਸਟ CDS ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਬੈਚ ਆਫ 5 ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਾਰਮਲੀ ਇੰਡਕਟਡ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਅੰਬਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਅੰਬਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਨੇ? 17 ਸਕੁਆਡਰਨ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼ ਬੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਸੋਲਟ
एविएशन ने बिल्ड किया। अच्छा 36 एयरक्राफ्ट्स है ना जिहड़े 36 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी हो जानी है 2021 के एंड तक, ठीक है। ये अपना एग्रीमेंट होया हुआ फ्रांस नाल। अच्छा इंडियन एयरफोर्स की जे मैं गल करा, मैं हुणे दस के हटी हाँ 8 अक्तूबर नूं जिहड़ा इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जांदा 1932 ईयर याद रखियो नाल। हैडकुआटर इहदा न्यू दिल्ली दे विच है। चीफ ये कौन ने आर के एस भदौरिया। अच्छा आर के एस की मैं थोड़ा फुल फॉर्म दस दी अज, राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तुसी आर के एस भदौरिया कर लो क्योंकि एडा वड्डा नाम याद रखना भी औखा है ना, तो इदा ही कर सकते हो तुसी। चलो जी नैक्सट ते चलते हैं। देखो तुसी राफेल विमान बारे देख सकते हो। नैक्सट है अपॉइंटमेंट सुभाष कामत, इन्हों की लाया जी चेयरमैन लाया, चेयरमैन ऑफ कि चेयरमैन लाया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन लाया, किस चीज़ का एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड कौंसल, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कौंसल ऑफ इंडिया ASCI दे BOG मतलब कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन किनू लाया सुभाष कामत नू, ठीक है ये याद रख लेना। अच्छा जे तुसी नाम तुहानूं याद रखने च कोई प्रॉब्लम आवे ना बड़े सौखे तरीके नाल याद रख लियो। देखो आपां इन्ना कुछ पढ़िया वड्डा सारा जा है ना, मतलब काफ़ी लॉन्ग जा है, मतलब जिवें मैथ दे सम लॉन्ग जे हुंदे ने ना लाइक उधर लॉन्ग जी लाइन पढ़ी आपां हैगी जस्ट अपॉइंटमेंट है। तो देखो ये पिछे मैथ पैंदा ना, तो मतलब की है तुहानूं जे उत्थे एक बारी आ गया ऑप्शन दे विच तो तुहानूं स्टक कर जूगा कि यह सीगा, ठीक है। तो बस याद रख लियो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दे ASCI दे। पूरी लाइन पढ़नी औखी होंदी, शॉर्ट फॉर्म कढ़ लिया करो, वो याद रहन लग जे उस तो बाद उसकी फुल फॉर्म भी पढ़नी स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। चलो जी नैक्सट है, नैक्सट अदर न्यूज़ तो अपना मूडीज़, इनू मोदी नहीं पढ़ना हैगा, इनू मूडीज़ पढ़ना, ठीक है। मूडीज़ रिड्यूस्ड वेट मूडीज़ रिड्यूस्ड इंडियाज़ GDP ग्रोथ एस्टीमेट इन फाइनैंशियल ईयर 2020-21 -11.5%, ठीक है। जी GDP ग्रोथ की एस्टीमेट दे रही है मूडीज़ के अकॉर्डिंग की उन्हें घटाती इंडिया की GDP ग्रोथ है जी 2020-21 लिए किन्नी दी है -11.5%। ये तुसी याद रखना है। देखो ये तो गल होगी मूडीज़ की, ठीक है। क्रिसिल की भी हुणे हुणे आई है, तो तुसी मैं तुहानूं वो हुणे ही दस दिंदी हाँ क्रिसिल की, ठीक है। अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं सी, ये दी है -9.0%। थोड़ा टाइम पहला आप NSO ने अपनी फस्ट क्वार्टर का दिता सीगा जिहड़ा GDP बारे, तो वो की सी -23.9%। ये मैं तुहानूं करवाया होया है ना, तो ये सारे तुसी इत्थों याद रख लियो। अच्छा जे हुण गल मैं GDP की करा, GDP की फुल फॉर्म की हुंदी है ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट। अच्छा मैं उदों भी दस्सिया सी तुहानूं GDP का मतलब की हुंदा, थोड़ा होर सौखे तरीके नाल अज दोबारा दस दिंनी हाँ। देखो अपना इंडिया का मैप बहुत खतरनाक बन गया ना, थोड़ा सोहना बना लैने इदा जी, हजे भी नहीं सोहना बनया, चलो कोई नहीं, बस ये इंडिया का मैप है, इनू मान लियो, ठीक है कि ये इंडिया का मैप है। आ इंडिया की है बाउंड्री है, मैं इनू टैरेटरी बोल सकती है ना कि इंडिया की हदबंदी है ये। इंडिया की हदबंदी के अंदर गुड्स एंड सर्विसिज जो भी प्रोड्यूस होणगियां, गुड्स कोई भी वस्तुआं हो सकदियां, सर्विसिज सेवावां हुंदियां ने, ठीक है। एक साल के अंदर इंडिया की जी टैरेटरी है उहदे विच जिन्नियां भी गुड्स ते सर्विसिज प्रोड्यूस होणगियां, ठीक है, उन्होंने तो होने वाली जी इनकम होंगी वो अपनी GDP होंगी है, ठीक है, ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये याद रखना है तुसी, सौखे तरीके नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश की है ताकि तुहानूं समझ आ जाए। याद रखियो ये भी तो प्रीवियस भी जो भी दस्सिया मैं तुहानूं। नैक्सट की है जी 30th एरो इंडिया 21, ये की है, इनू हैल्ड किया गया बेंगलुरु के, थोड़ा ये बारे डिटेल गल करते हैं, समझ आ जाऊगा तो एक तरीके का ना एयर शो है ये, ठीक है। एयर शो है कित्थे किया गया है, एयरफोर्स स्टेशन यलाहंका बेंगलुरु, ठीक है, इत्थे किया गया है। एक तरीके का एयर शो है एशिया का ना, ये रिलेटेड तुसीं फैक्ट याद रखना है, एशिया का लारजेस्ट एयर शो है ये हुंदा, मतलब कि जिहड़ा हुंदा पहलां भी होया तो हुण भी होऊगा, हजे होया नहीं हैगा इस वारी दा। तो 2021 दे विच होना है ये 3 तो लैके 7 फैब तक, ठीक है। ये बायएनुअली हुंदा, मतलब कि 2 साल एक बार हुंदा, लाइक ये बायएनुअली हुंदा, ये भी याद रख लियो, ठीक है। पहलां भी होया तो हुण भी अगे इन फ्यूचर होऊगा। एशिया का लारजेस्ट एयर शो हुंदा है, ठीक है। एविएशन एग्जीबिशन हुंदी है, ठीक है, ये याद रख लियो। इसकी थीम भी है, थीम की है तुहानूं पिक्चर दिखा दिंनी है मैं दी, एरो इंडिया, ठीक है 2021। ये थीम नोट कर लो की है जी, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़,
अपॉर्चुनिटीज़ का होंगे अवसर लाइक मौके, ठीक है। ये थीम भी तुसीं एक बार रीड आउट कर लियो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की रहिंदा कि ये लार्जेस्ट एयर शो होंगे, ठीक है, तो हैल्ड किया हुआ बेंगलुरु। अच्छा बेंगलुरु आ गया है ना, बेंगलुरु जो भी आऊगा इसरो रिवाइज करना। इसरो का हैडकुआटर बेंगलुरु 1969 के बनया सी। के सिवन ये कौन ने जी, कौन है कौन है कौन है, चेयरमैन ये, ठीक है। ये सारा कुछ याद रख लियो। ओके वाइंड अप करन तो पहला लैक्चर नूं आपां एक बार हल्की जी रिवीजन दे लैंदे आ कि आपां की कीता। ओके है जी, हाँ जी। सब तो पहला डेज याद रखने हैं। देखो मैं तुहानूं सारे डेज रिवाइज कराए, न्यूट्रिशन वीक कदों मनाया गया, लिटरेसी डे है ना, एक एयर स्काइज वाला सीगा, तो सारे दे सारे याद रखने हैं। 12 सितंबर नूं वर्ल्ड फस्ट एड डे मनाया जाता है ना, फस्ट एड डे 2020। शिक्षक पुरब 8 तो लैके 25 तक, ठीक है। ये बारे भी रिलेटेड जो भी फैक्ट दसे याद रखने हैं। बैंकिंग सैक्टर ICICI बैंक ने स्टार्टअप 2.0 आई स्टार्टअप है बेसिकली, मैं तुहानूं लिख के दसदा सीगा। ये स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योर्स लई ते स्टार्टअप्स लई, ठीक है। अच्छा ICICI बैंक तो सैटेलाइट वाला याद रखना कि फार्मर्स दे लई उनकी क्रेडिट वर्थनेस चैक करन दे लई एक सैटेलाइट जो डाटा हुंदा उहनूं यूज़ करूगा ये, ठीक है। रैंकिंग एंड इंडैक्स दे विच कौन टॉप ते रहा, गुजरात है ना। किहदे विच स्टेट स्टार्टअप्स रैंकिंग 2019, ठीक है। दैन नैशनल न्यूज़ के विच आपां YSR तो आंध्र प्रदेश वैसे ही याद रहा जी तुहानूं। शिपिंग मिनिस्टर कौन कीते सी आपां ने, शिपिंग मिनिस्टर का पहला तो तुसीं नाम याद रखना है, दैट इज़ मनसुख मंदाविया, ठीक है। इन्हां मनसुख मंदाविया ने सरूद पोर्ट्स है जिहड़ा ये लॉन्च किया मैरीटाइम सैक्टर के जिहड़े भी झगड़े होंदे ने उनका निपटारा करन दे लई, ठीक है। लीगल खर्चे वगैरह दे नाल बच जाणगे, टाइम भी बच जूगा। फस्ट बैच है जिहड़ा 5 राफेल एयरक्राफ्ट का वो इंडक्ट किया गया IAF अंबाला, ओके। यू कैन सी दैट इन पिक्चर, ओके। नैक्सट चलते हैं। नैक्सट की अपॉइंटमेंट सुभाष कमत। कमत तो मैथ याद रख लियो बस, तुहानूं सारा नाम दे रट्टे मारन की जरूरत नहीं हैगी, है ना, क्योंकि आप टिक करनी होंगी। मूडीज़ है ना, लाइक अदा इत्ता आप मूडीज़ रिड्यूस किया इन्हें इंडिया GDP ग्रोथ जिहड़ा कि 2021 की फाइनैंशियल ईयरली एस्टीमेट किया -11.5%, ठीक है। 13th एरो इंडिया 21 जिहड़ा ये कित्थे हैल्ड हो रहा है, ये वाला शो दैट इज़ इन बेंगलुरु, ठीक है। ये भी याद रख लियो, आ थोड़ी पिक्चर आ गई। लास्ट डे के क्वेश्चन है जी, विच स्टेट गवर्नमेंट रीसेंटली लॉन्च रो ट्रेन सर्विस। पहला तो वैरी गुड उन्होंने स्टूडेंट्स लिए जोड़े कमेंट्स करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन काफ़ी सारे सही मतलब होंगे ने, क्योंकि एक अदे का ना आई थिंक सो पिछले दे विच किसी ने हैडकुआटर गलत लिखा होया सीगा इसरो का, है ना। तो वो देखो हरेक का आंसर रिप्लाई कर पाना कमेंट के पॉसीबल नहीं होंदा, तो मैं वो जी गड़बड़ होंगी है तो मैं सारा देखो लास्ट डे के क्वेश्चन आप डेली डिस्कस करते हैं ना, तो उत्थे मैं राइट आंसर दस देनी हुंदी की है, तो उत्थों भी प्लीज़ माड़ा जिहा ध्यान रख के नोट कर लिया करो। तो वैरी गुड उन्होंने स्टूडेंट्स लिए लिख के जाया करो, लिखोगे तो ही देखो रिविजन होगी। देखो कल्ला मेरे रिवाइज कराउण थोड़े रिवाइज नहीं हो सकता जब तक ये सेम फॉर्मूला तुसीं नहीं अपलाई करते। कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मैडम की वधिया लगता है ना तुसीं रिवाइज करा देंगे हो, रिविजन नाल वधिया है तुहाडा मैथड पढ़ाउण दा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट जदों तक मैं ही रिविजन कराई जाऊँगी तुसीं खुद तो नहीं करोगे तो गल नहीं बननी हैगी। अपने आप भी करो थोड़ा एफर्ट, ठीक है ना। जिवें मैं पढ़ा रही इदां ही खुद पढ़िया करो, तो होर भी तुहानूं बैटर मतलब रिजल्ट मिलूगा। करंट अफेयर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तुहाडी। हाँ जी, विच स्टेट गवर्नमेंट ने रीलॉन्च अपना रिसेंटली लॉन्च किया रो ट्रेन सर्विस, तो तुहानूं पता ही है इसदा करैक्ट आंसर है दैट इज़ करनाटका, है ना, याद रख लियो। नैक्सट क्वेश्चन की है जी, हू रीसेंटली सक्सैसफुली टेस्टेड टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, दैट इज़ इसदा करैक्ट आंसर है DRDO, ठीक है। चलो अगले चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे तुसीं याद रखना की हैगा, हैडकुआटर दसना तुसीं ISA दा, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियांस, इहदा की है अपना हैडकुआटर कित्थे है ISA दा। चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिसपुर या फिर नन ऑफ दीज, ये जो भी करैक्ट आंसर है तुसीं दसना है। चेयरमैन दसो SBI बैंक के किहड़े ने एट प्रैजेंट चेयरमैन कौन ने, ठीक है, ये तुसीं दसना है। अच्छा देखो एक चीज़ होर, जिन्होंने भी वार्ड अटेंडेंट दी पोस्टर्स लिए अपलाई किया है ना, या किसी भी एग्जाम लिए तुसीं तैयारी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता एग्जाम की है, तो जिहड़ा करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहिंदे, प्लस दे विच स्टैटिक GK भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
ਸਮਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲੱਸ ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ ਆਰ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਮੈਨਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੇ ਲਾਂਬਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੀ ਰੰਜਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਅਭੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਸ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਟਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਟਲੀਸਟ 4 ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।